शत्रु है और दुख का कारण है सारा परिवार। इन्हें छोड़ कर निर्मल धर्म भजो चाहो यदि सुख महकार। आशा नर कोई धन पूरी बलिदान धन सेवा। प्रयोजन पाप मूल संबंधी बंधु जनों सेवा। प्रयोजन महामोह संभाव का मत करो धारा पहले महाबली जिसकी रक्षा करते हैं अतिरुक्त बुलाओ का मंत्र करे रक्षा। गीत शिवा समचंचल लक्ष्मी रसकी भी न होई। गुरुदेव आशा चलते उदय उदय दिशि में विकास गति समान। जन्म मृत्यु से मन से प्रेरित होगा विषय हरे चरणों के द्वारा मन इंद्रिय को बात बनाकर विषय करो। निर्धन जन धन बिना दुखिया तृष्णा से दुखमय धनवान। सभी भोगते कष्ट मात्र दुनिया के भोगते सुख की खान। पराधीन सुख से भी अतिशय दुख का दीन रहो। यदि ऐसा नहीं हो तपस्वी मुझे जन कैसे सुखी कहो। यदि ऐसा नहीं हो तपस्वी मुझे जन कैसे सुखी कहो। आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में संभाव धारण करने की प्रेरणा देते हुए आचार्य देव यहाँ लक्ष्मी की अस्थिरता को बतलाते हैं, क्योंकि विशेषकर जगत में राग द्वेष का हेतु ये लक्ष्मी दिखाई देती है। धन से, लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से ये जीव राग करता है, और जो इसकी प्राप्ति में बाधक दिखाई देते हैं उनके प्रति ये द्वेष करता दिखाई देता है। माने राग द्वेष का कारण मुख्यतः लक्ष्मी दिखाई देती है। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम इस लक्ष्मी को अस्थिर जान लोगे, क्षणभंगुर जानोगे, तो फिर इसके प्रति अनुराग नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप जान लो। ग्रह लक्ष्मी का तो बतला ही दिया पीछे, ठीक है ना। और चेतन लक्ष्मी का तो बता ही दिया। अब यहाँ अचेतन लक्ष्मी का स्वरूप बताते हैं। जड़ लक्ष्मी जो है, समता भाव को दृढ़ करने के लिए
राज्य लक्ष्मी को त्याज्य है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल नाम का ये छंद है, देखिए। बलेर्विचलम् पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंचरवृता सामंत संरक्षिता लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमताम् आपश्यतां नश्यति प्राय भाति चामरानिलते अन्यत्र काशानृणाम् द्वारा पहले महाबली जिसकी रक्षा करते हैं अतियुक्त भुजाओं से सामर्थ्य करे रक्षा चंचल लक्ष्मी रथ की भी न होई आशा क्या साधारण की। क्या कह रहे हैं? पट, पट कहते हैं वस्त्र को। पट बंद द्वारा, या फिर पट का अर्थ दरवाजे दिए जा सकते हैं। पट, घट पट आदि बोलते हैं ना अपन। पट शब्द का मतलब कपड़ा होता है, तो ये यहाँ पट बंद, पट दरवाजों को भी कहते हैं। दरवाजे बंद कर लो, पट खोल लो। तो उसके द्वारा पहले ही महाबली जिसकी रक्षा करते हैं, दरवाजे बंद गए। किसकी चर्चा कर रहे हैं ये? लक्ष्मी की, धन की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं। दरवाजे बंद कर दो तो कोई आएगा नहीं, कोई चुरा नहीं सकेगा। दरवाजे खुले छोड़ जाओगे तो कोई भी चोरी कर सकता है। खुले दरवाजे में कोई भी व्यक्ति चोरी कर सकता है। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि जो ताले होते हैं चोरों के लिए नहीं होते, साहूकारों के लिए होते हैं। माने साहूकार को खुला ताला देखकर चोरी का परिणाम न आ जाए, इसलिए ताले लगाए जाते हैं। चोरों को क्या जरूरत है? चोरों को खुले ताले की जरूरत नहीं है, वो तो लगे ताले को तोड़ करके चोरी करते हैं। एटीएम से गायब नहीं, एटीएम ही गायब हो जाते हैं। ये कह रहे हैं पट्टे बंद द्वारा दरवाजे बंद कर लो, बंद करके रखना। दरवाजे बंद का मतलब सिर्फ मकान के दरवाजे बंद की बात नहीं है, तिजोरी के भी दरवाजे बंद। तिजोरी खुली छूट गई तो उसके भी तो दरवाजा ही है ना आखिर। तो जो महाबलवान लोग ऐसे बंद करके उसकी रक्षा करते हैं, और इतना ही नहीं, तलवार से युक्त अपनी भुजाओं से सामर्थ्यशाली होकर सामंत लोग जिसकी रक्षा किया करते हैं, पहरेदारी किया करते हैं। दरवाजे पर बैठा रखा है हमने, चौकीदार बैठाया हुआ है, पहरेदार है, वो पहरा देता रहता है इधर से उधर। अंदर दरवाजे बंद हैं, बाहर में बंदूक हाथ में लेकर के इधर से उधर घूम रहा है। ये कहते हैं उसके बावजूद भी, इतना होने पर भी दीप शिखा के समान। दीप शिखा, दीपक यदि जल रहा है तो जलते हुए दीपक की शिखा, उसकी लौ उसके समान चंचल, वो तो लहरती रहती है। ऐसी चंचल लक्ष्मी राजा की भी विलीन हो जाती है, राजा भी रंग हो जाता है, राजा भी रंग हो जाता है। राजा को भी देश निकाला दे दिया जाता है, उसको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, घर छोड़ करके भागना पड़ता है, शत्रु राजाओं का आक्रमण हो जाता है। ऐसा हो जाता है सबके साथ में। ऐसे ढुरते चंवर और पवन से पीड़ित। आप सोचो, आप क्या कह रहे हैं? दीप शिखा पहले ही चंचल है, उसके समान लक्ष्मी को चंचल जानो, राजाओं आदि की भी। जब राजाओं की लक्ष्मी संपदा भी उस दीप शिखा के समान चंचल है, तो फिर उस दीप शिखा के सामने चंवर डुल रहे हो और पवन चल रही हो, चंवर डुल रहे हो मतलब पीछे इस तरह की किसी चीज से हवा की जा रही हो और हवा भी चल रही हो। ऐसे स्थिति में पीड़ित आशा क्या साधारण की,
साधारण व्यक्ति की संपदा की क्या आशा की जा सकती है? पुण्यशालियों की संपत्ति की ही जब आशा नहीं है, उसे ही चंचल कह दिया है, तो पुण्यहीनों की संपत्ति के बारे में आप क्या आशा रख सकते हैं? अर्थात कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए आप पेज नंबर 60 पर, 60 नंबर पेज, इसका अर्थ पढ़ते हैं। हाय हाय दीप शिखा के समान तथा ढुरते हुए चवरों के समान अति चंचल यह राज्य लक्ष्मी भी पवन के समान देखते देखते ही विलीन हो जाती है। मतलब विलीन कर देती है, ऐसा समझिए। पवन के समान देखते देखते ही, अरे अभी तो जल रहा था, एक हवा का झोंका आया, बुझ गया। वो प्रकाश का समूह अंधकार में बदल गया। तो फिर साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी के स्थिर रहने की क्या आशा की जाए? क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? अरे जहाँ वे सुरक्षित नहीं है, जहाँ प्रधानमंत्री जैसों को उड़ा दिया जाए, रक्षक नहीं है, तो फिर जन साधारण की क्या बात कर सकते हैं हम कि हमारी सुरक्षा के उपाय बतलाओ आप? तो जहाँ बड़े से बड़े पदाधिकारी, विशेष पद पर रहने वाले, वे भी सुरक्षित नहीं है, शक्तिशाली सामर्थ्यशाली लोग भी सुरक्षित नहीं है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तियों को भी कोई उड़ा सकता है, बम से उड़ा सकता है, और चिथड़े चिथड़े उड़ सकते हैं राजीव गांधी जैसे के। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति में किसी साधारण व्यक्ति की रक्षा की हम बात करें, का ये कोई होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है ना। साधारण व्यक्ति की रक्षा की कोई बात ही नहीं हो सकती है। इस राज्य लक्ष्मी को चंचल जानकर बलवान पुरुष स्वयं पटबंद बांधने के बहाने इसे निश्चल करते हैं। बलवान पुरुष है, शक्तिशाली है, और खुद जाकर के दरवाजे बंद करके बांधने के बहाने, रोकने के बहाने, सुरक्षित रखने के बहाने से निश्चल करते हैं कि अब कहीं नहीं जा सकती है, अब कोई इसे चुरा नहीं सकता, अब ये हीरा इतना सुरक्षित है कि इसको कोई नहीं चुरा सकता, अब ये जो सोना है इतना सुरक्षित है कि इसे कोई नहीं चुरा सकता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे आ जाते हैं बदमाश जो किसी न किसी तरह की प्लानिंग करके उसको भी चुरा करके ले जाते हैं, डॉन ऐसे, है ना। देखो, तथा रक्षाधिकारी सामंतों की खड़ग सहित भुजाओं रूपी वज्र पंजर से इसकी रक्षा की जाती है। ऐसी बात नहीं कि रक्षा करने वाला कोई नहीं था, साहब लावारिस पड़ा था वो हीरा, कोई भी उठा करके ले जाए। अरे अरे रक्षा करने वाले बहुत थे, क्या बहुत सुरक्षा की हुई थी उनकी। रक्षाधिकारी सामंतों की खड़ग सहित, खड़ग मतलब तलवार, रक्षा करने वाले पहरेदार उनकी तलवार सहित भुजाओं रूपी वज्र पंजर से, मतलब वज्र के हैं वो भी, और उससे इसकी रक्षा की जाती है, तो भी यह स्थिर नहीं रहती और देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। कितने भी अखंड दीप की जगत में कल्पना की जाए, लेकिन कोई अखंड दीप अखंड नहीं रहता, क्या तो संभव ही नहीं। उसके बाद भले ही लोग लिख करके रखेंगे अखंड दीप, लेकिन मैंने अखंड दीपकों को भी कई स्थानों पर बुझते देखा है, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसे दोबारा जला देता है। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि अग्नि कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 ही दिन की कही है, क्या तो 3 दिन में तो वो मरेगा ही मरेगा, नया जीव आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जहाँ कहीं पर भी आपने परमाणु युग में आग लगने की घटनाएं सुनी होगी कि 3 दिन तक जंगल में आग लगती रही, कहीं आपने ऐसी घटना नहीं पड़ी वो 5 दिन तक जंगल में आग लगती रही। आयु उसके 3 ही दिन है अग्नि की, 3 से ज्यादा नहीं जलती रहेगी, बुझेगी वो, दूसरे जीव आ जाएंगे उसमें, है कुछ ना कुछ उसमें अंतराल पड़ेगा, ऐसा है। तो इसी तरह से बहुत शक्तिशाली मान लो आप, है ना। वज्र से ज्यादा शक्तिशाली कोई धातु नहीं है और कोई। कठोर ठोस, मतलब समझ लीजिए आप किसी का भी प्रहार जिसके ऊपर न हो सके
तो इससे सुरक्षित, इससे इसकी रक्षा की जाती है तो भी उससे सुरक्षित हो, उसमें बंद कर दिया जाए तो भी तेल ही खत्म हो गया है, बत्ती जल करके खत्म हो गई, नष्ट हो गई, ऐसा होता रहता है इस तरह का। भावार्थ देखिए, राज्य लक्ष्मी दीप शिखा के समान अति चंचल है, चंचल नहीं अति चंचल है। राज्य लक्ष्मी आदि रक्षा करते करते भी तत्काल विनष्ट हो जाती है। देखो समझदारी की बात तो ये कह रहे हैं कि जब ये रक्षा करते करते भी नष्ट हो जाती है तो काहे को इसके चक्कर में अपना उपयोग खराब करता है। जिसका स्वभाव ही जाना है, जिसका स्वभाव ही बदल जाना है, नष्ट हो जाना है, जो नष्ट होने के लिए ही है, चंचल ही है, चपला चपलाई बिजली की चमक के समान है, इंद्रधनुष आकाशा इंद्रधनुष के समान है, पानी केरा बुध आसमान उसकी जात, ये सब जितनी वस्तुएं दिखाई देती है ये सब यौवन ग्रह गोधनधारी नारी है गए जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन्न थाई। और कैसे सुर धनु और चपला चपलाई इंद्रधनुष के समान है, बिजली की चमक के समान है। कितनी देर रहेगी कि देखते ही आप तो देख ही रहे हैं और देखते देखते गायब हो गया। ये कैसा है? आप देखिए दीपक के प्रकाश की क्या बात करें, सूर्य का प्रकाश भी देखते देखते ही विलीन हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा सामर्थ्यशाली है, इस पूरे धरातल को एक साथ प्रकाशित कर रहा है। अपने को जो सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है यही सूर्य भोपाल में भी दिख रहा है, इंदौर में भी दिख रहा है, ऐसे ही इसी तरह दिखता हो, ऐसे ऐसे सामने जैसे अपने को दिख रहा है। हजारों किलोमीटर आगे पीछे चले जाओ तो भी ऐसे दिखता है जैसे सामने है। लेकिन कह रहे हैं इतना सामर्थ्यशाली, इतना प्रकाशमान सूर्य भी, वो प्रकाश उसका भी अंधकार में बदल जाता है, वो भी विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है। आप शाम के समय छत पर खड़े होकर के देखें, आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, कोई दीवार नहीं आई आड़े, कोई पर्वत नहीं दिखाई दिया और एकदम दिखता दिखता ही एकदम गायब हो गया। आप देखिएगा, अभी तो दिन है छत पे चढ़ने के तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, अभी दिख रहा है, ये कहाँ जा कहाँ रहा है, गायब कहाँ हो रहा है। मैं कहीं किसी सनसेट पॉइंट पर जाकर के देखने की बात नहीं कर रहा, अपने घर की छत पे खड़े होकर देखने की बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा ही लगेगा ये कैसे विलीन हो गया। तो फिर क्या बात करें साधारण दीपक की। तेज हवाएं भी जिस सूर्य के प्रकाश को विचलित करने में समर्थ न होती, वह सूर्य भी जब अंधकार में बदल जाता है तो फिर उन दीपकों की क्या बात करें जो हल्का सा हवा का झोंका पड़ने मात्र से ही अंधकार में बदल जाता है। दीपक का तो उदाहरण देकर के बतला रहे हैं, समझाना तो यहाँ लक्ष्मी को है, समझाना तो वैभव के बारे में है, संपत्ति के बारे में, कि जो संपत्ति हमारे को इतने साधन सुविधाओं से युक्त दिखाई देती है, जिसे हमने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है,